इस देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, रुपया गिर रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, युवा नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। लेकिन टीवी पर क्या चल रहा है? तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने। और यही से शुरू होती है इस देश की सबसे खतरनाक कहानी। क्योंकि जब देश के असल मुद्दे दबाने हो तो सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। नरेंद्र मोदी जब देश की अर्थव्यवस्था को पकड़े बैठे हैं, और पकड़े नहीं बैठे हैं, संभाल के नहीं बैठे हैं, रॉकेट बनाए बैठे हैं। ये सिर्फ मीडिया की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां जनता धीरे धीरे आर्थिक दबाव से टूट रही है, लेकिन टीवी पर सब बढ़िया चल रहा है। नीट का पेपर लीक होता है, लाखों बच्चों का भविष्य खत्म होता है, कुछ अपनी जान भी ले लेते हैं, लेकिन 2 दिन बाद टीवी नया मुद्दा ढूंढ लेता है। रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बनने जा रहा है, लेकिन टीवी पर बहस हो रही है, किसने भारत माता की जय नहीं बोली। भारत माता की वंदे। राजीव देसाई won't say it. Did you see राजीव देसाई? और सबसे खतरनाक बात, लोगों को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ चुकी है। हर रात देश को एक नया दुश्मन दिया जाता है, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी चाइना, ताकि जनता कभी ये ना पूछे नौकरियां कहाँ हैं, रुपया क्यों गिर रहा है, विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है। जनता से कहा जाता है खर्च कम करो, तेल बचाओ, सोना मत खरीदो, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि जो जनता पैसा बचाएगी उसका क्या होगा। आज इस देश में सिर्फ पत्रकार नहीं डरता, यूट्यूबर डरता है, स्टूडेंट डरता है, कॉमेडियन डरता है, सामान्य नागरिक डरता है, क्योंकि अब सवाल पूछना ही रिस्की बन चुका है। और जब लोकतंत्र पे सवाल पूछना खतरनाक लगने लगे तो समझ जाइए लोकतंत्र कमज़ोर हो चुका है। लेकिन टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है? देश सुपर पावर बन चुका है। अगर सब अच्छा चल रहा है तो रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है? अगर आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत है तो नौकरियां कहाँ हैं? अगर देश आगे बढ़ रहा है तो युवा विदेश भाग क्यों रहा है? मीडिया का काम था सत्ता से सवाल पूछना, लेकिन आज मीडिया जनता से सवाल पूछता है, तुम खर्च कम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम त्याग क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे देश की हर समस्या का जिम्मेदार सिर्फ एक आम आदमी हो। त्याग हमेशा जनता ही क्यों करे? नेताओं के काफिले क्यों नहीं रुकते, रैलियां क्यों नहीं रुकती, पीआर कैंपेनिंग क्यों नहीं रुकती? देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं, देश की सबसे बड़ी समस्या है ध्यान भटकाना। क्योंकि जिस दिन जनता असली सवाल पूछने लगेगी, उस दिन सबसे बड़ा खतरा सत्ता में बैठे उन लोगों को होगा। लोकतंत्र तब नहीं मरता जब सरकार ताकतवर हो जाती है, लोकतंत्र तब मरता है जब जनता सवाल पूछना ही छोड़ देती है। बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है।